इस बार मेरा बर्थडे कुछ अलग था। सुबह की पहली किरण से लेकर समुद्र किनारे बिताया हर पल यादगार बन गया। आइए हमारे साथ इस खूबसूरत फैमिली डे ट्रिप पर चलिए। हाय गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की पूरी जानकारी दिखाने वाली हूँ। सुबह सुबह बीच पर जाना, फैमिली के साथ पूरा दिन बिताना, स्वादिष्ट लंच और शाम को दोबारा बीच की खूबसूरत शाम और अगले दिन बैकयार्ड में थोड़ा काम और ग्रोसरी शॉपिंग। चले शुरू करते हैं। हमने अपने सुबह की शुरुआत जर्नी पर निकल पड़े हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑलमोस्ट 8 o'clock एंड हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हो गई है। सो वी आर एक्साइटेड एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत बहुत अर्ली हम घर से निकले हैं क्योंकि एक्साइटमेंट था, बीच पर जाना था। इस बार पहली बार हम नॉर्थ कैरोलिना बीच पर जा रहे हैं। इससे पहले हम फ्लोरिडा में थे। फ्लोरिडा में हर दिन आए बीच पे जाते थे क्योंकि बहुत ही पास था बीच। और इस बार आफ्टर 1 or 2 years हम जा रहे बीच पे। एक्साइटमेंट था और यहाँ हम बीच पर पहुँच चुके हैं फाइनली। 11:30 हो गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि पार्किंग के लिए जगह मिली नहीं थी और सब हम हमारा कैरी करके लेके जा रहे हैं। चेयर्स बैठने के लिए, बच्चे साथ है तो खाने पीने के लिए कुछ, ठंडा पानी चाहिए, उसका भी सब बंदोबस्त करके गए थे क्योंकि समर चालू है और बहुत धूप भी है। एंड फाइनली तो हम टेंट लगा रहे थे। बहुत मुश्किल हुई टेंट लगाने में क्योंकि बहुत हवा थी ज़ोरों से। बट यस, फाइनली मैं अकेली पानी में चली गई थी क्योंकि बच्चे थोड़ा आराम कर रहे थे। वो मुझसे पहले जाके आ चुके थे तो वो बोले हम थोड़ी देर बैठते, आप जाके आओ। मैं अपना टाइम बिता रही हूँ अच्छे से। एंड यस, बहुत अच्छा लग रहा है। दोपहर हो चुकी थी ऑलमोस्ट। हम जस्ट रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ था, हस्बैंड ने दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करेंगे हम। यस, आई एम सो हैप्पी। ही जस्ट सेइंग कि मैंने गाड़ी चलाई ऐसे वैसे। हमारी बातें चल रही थी हंसी मजाक वाली एंड बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेक्सिकन फूड था और हम सबका फेवरेट है। आपको पसंद है मेक्सिकन फूड? येस और नो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये मेरी डिश थी, मतलब ये मेरे बेटे की थी। हाँ, मैंने चिकन फिश लिया था, श्रिम्प वगैरह। हैप्पी बर्थडे स्वाति स्क्रीन पे दिख रहा था एंड मैं बहुत बहुत खुश थी। ये तो मेरे लिए और भी सरप्राइज़ था, ये मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे स्क्रीन में ये लोग दिखाने वाले हैं हैप्पी बर्थडे स्वाति करके। सुबह हम घर से निकले थे एंड देन लंच किया। बर्थडे सरप्राइज था मेरे लिए, बहुत स्पेशल मोमेंट्स थे ये सारे अब जो कि हो रहे हैं मेरे साथ। तो अभी हम सेकंड बीच के लिए निकल चुके हैं उसी दिन। एंड शॉपिंग, मेरी बेटी को अमोली को कुछ शॉपिंग करनी थी। हम रुके थोड़ी देर क्योंकि बीच बहुत पास थे, पहला वाला भी और ये वाला भी, सेकंड वाला भी। हम सेकंड वाले बीच पे आकर पहुँचे और मस्त यहाँ भी बहुत एंजॉय किया। ऑलमोस्ट इवनिंग 5 to 6 o'clock पे हम यहाँ आए। एंड बस बच्चे तो थके हुए थे थोड़ा सा क्योंकि गर्मी बहुत थी। एंड हम ज़्यादा वक्त यहाँ गुजरने वाले नहीं हैं क्योंकि ऑलरेडी सब हो गया था। बट यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स निकाली, वीडियोस निकाले।
एंड सेकंड डे स्टार्ट अपने रेगुलर लाइफ एकदम बीच ट्रिप एंड घर पे आके सो अब काम तो करना पड़ेगा क्योंकि अभी वीक स्टार्ट होने वाला है एंड यस हस्बैंड के ऑफिस वगैरह रहता है तो मैं यार्ड में आई थी। मैंने लास्ट वाले मेरे व्लॉग में बोला है कि यार्ड का कुछ काम बाकी है। मैं मतलब पौधे लगाने वाली हूँ नए नए एंड देन हम ग्रोसरी के लिए चले गए क्योंकि ग्रोसरी भी लाना ज़रूरी है वीकेंड पे। यहाँ पे मैं बैठी हूँ एंड जस्ट कॉस्को में अब शॉपिंग तो सब हो गई थी। अब कुछ खाने के लिए हम लेने वाले थे। सो पिज़्ज़ा स्लाइस वगैरह अच्छी मिलती है यहाँ का। अब मुझे जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी अच्छा लगता है। सो बस एंड अभी मतलब समर वैकेशन चल रहे हैं सो आइसक्रीम ट्रक आ गया अचानक से बाहर एंड सो दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर आइसक्रीम ट्रक एंड बस वो निकल चुके अपनी अपनी आइसक्रीम लेने बच्चे एंड बस ये वाला ट्रक हमेशा नहीं आता कभी कभार आता है मतलब मे बी ऐसे समर वैकेशन के टाइम पे ही आता है साल में एक बार मुझे तो साल में एक बार ही दिखता है एंड देन बैक टू बैक यार्ड। सो ये कुछ फ्लावर्स आए हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब अभी ये मैंने नया पौधा है बट वो सूख गया है बिकॉज ऑफ समर। सो पानी भी रोज़ देती हूँ पता नहीं क्यों सूख जाता है। ये पुदीना है एंड ये मैंने बेड बनाया मतलब इसमें पौधे लगाने वाली हूँ अभी ये प्रोसेस चल रहा है। सो जल्द ही काम होगा इस पे क्योंकि विंटर में तो सब पौधे मतलब यहाँ टिकते नहीं है। सो इसलिए मैं जस्ट समर या स्प्रिंग स्टार्ट हो गया तो मैं लगाना चालू करती हूँ एंड बस बहुत धूप थी तो भी मेरा काम चालू था एंड मेरे ये मैं पिंपल दिखा रही हूँ पता नहीं क्यों हो गई है बट यस। सो अब मैं ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका था बस थोड़ा बहुत रह गया था वो मैं कर रही थी एंड यस ये वडाचं सो मराठी में हम लोग इसको वडाचं झाड़ बोलते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा ग्रास उग गई थी तो इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है एंड रोज़ पानी देना पड़ता है क्योंकि समर है। सो ये सब मैं क्लीन करने वाली हूँ आज का काम तो यही है सब क्लीन करना और बस अपने काम पे लग गई मैं ऑलमोस्ट मेरा 1.5 आवर आराम से चला जाता है। बच्चे भी खाना पीना होके रेस्ट कर रहे थे कुछ गेम वगैरह खेल रहे थे तो मेरा ये कड़ी पत्ता मेरा सबसे फेवरेट है। पहली बार हुआ है ये कड़ी पत्ता मुझसे टिका है नहीं तो हमेशा मैं लाती हूँ कड़ी पत्ता वो नहीं ये होता सर्वाइव नहीं करता वो। सो इस बार अच्छा सो ये सब मुझे घास निकालनी पड़ी मुझे क्योंकि वो अच्छा नहीं है। सो ये देखो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं मतलब थोड़ी सी जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा ये कर लेती हूँ मैं एंड देन यस ऐसा केयर तो करना पड़ता है पौधों की। जो कड़ी पत्ता कुकिंग के लिए यूज़ करते तो उसकी निगरानी करना भी बहुत 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 ज़रूरी है। सो आपके पास है कड़ी पत्ता मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मुझे तो कुकिंग में सुबह शाम ब्रेकफास्ट में तो कड़ी पत्ता लगता ही है और ऐसे फ्रेश हो तो और भी मज़ा आ जाता है। सो ऑलमोस्ट $1 और $2 का बस थोड़ा सा मिल जाता है ग्रोसरी में ग्रोसरी शॉपिंग में ग्रोसरी शॉप में नॉट शॉपिंग। सो यस एंड ये सब मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो गया। अभी मैं इनको वाटर डालूँगी एंड देन डन। सो वीक में एक बार तो ये करना ही पड़ता है मुझे समर भी है इसलिए। सो ऑलमोस्ट सब काम मेरा हो चुका है बैकयार्ड का एंड बहुत बहुत धूप है मैं थक गई थी सो ये भी ये मिट्टी थी वो जस्ट लेवलिंग मुझे करनी थी तो वो भी मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कर चुकी थी एंड यस। सो यही आपको मैं बोल रही हूँ कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। सो ये तो करना ही पड़ता है जब ऐसा बैकयार्ड हो तो उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है एंड बस फाइनल लुक एंड अब मैं बहुत थक गई थी सो अभी जा रही हूँ मैं अंदर एंड बस घर का काम कुछ बाकी है वो मैं करूँगी एंड देन फिर से शाम को मैं फिर से इसको वाटर वगैरह देना होता है। सो मैं शाम को आ जाऊँगी फिर से एंड ये देखो पर फिर से मैं ये मिट्टी सब ऐसे लेवल कर रही हूँ एक जैसे
ताकि मुझे कुछ मैं पौधे इसमें लगाऊँ तो वो अच्छे से आए और अच्छे से लगा पाऊँ मैं एक्चुअली। एंड बस कुछ टोमेटो वगैरह लगाने का सोच रही हूँ, क्योंकि वही वेजिटेबल्स कुछ हरी मिर्च या कुछ भिंडी, पालक के सीड्स है मेरे पास, तो वो सब मैं लगाने वाली हूँ। अभी काम चल रहा है उस पे। सो ये मिट्टी वगैरह सब मैं पहले ही लेके आ चुकी थी एंड देन ऐसे मैंने डाल दिया है सब। और अभी बारिश भी हुई थी, इसलिए बारिश होती है तो काम बंद करना पड़ता है मुझे, तो बारिश की वजह से भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ मैं बाहर। सो जो जिस दिन धूप हो तो उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब काम मेरा पूरा हो जाए। तो ऑलमोस्ट डन हो चुका था मेरा काम। एंड बस अभी मैं अंदर जाने वाली हूँ, अभी फाइनल फाइनल फाइनल। तो ऐसा है। और वीकेंड ऐसे ही चला जाता है, काम रहते हैं बहुत सारे। एंड ये देखो ये फराखान का डायलॉग, हाय मैं तो थक चुकी। सो यस मैं थक चुकी रियली। और एक पूजा थी मेरे फ्रेंड के यहाँ, तो उसी की तैयारी, मैंने साड़ी पहनी थी अच्छे से, ये पैठनी है। सो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है साड़ी में, ऐसा एक भी मोमेंट ऐसा मैं छोड़ती नहीं हूँ कि मुझे साड़ी पहननी है, ऐसा मौका मिला तो मैं तुरंत पहन लेती हूँ। सो ये मैं जस्ट सब तैयार हो चुके थे। बहुत अर्ली मॉर्निंग पूजा था, 9 बजे उसके घर पे हमें पहुंचना था, तो सो इसलिए मैं सब फिट चेक जैसे कर रही हूँ। सो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, साड़ी कैसी लगी और मैं रील्स बनाती हूँ, सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर 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 फॉलो कीजिए। जो आपको मेरे रील्स वगैरह अच्छे लगते हो तो इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हो अपडेट, नेक्स्ट अपडेट के लिए। सो ये देखो, सो खुद से ही मतलब अच्छा लगता है, कभी साड़ी पहनो ना तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो सो ऐसे सब तैयार हो रही थी, तो बस अभी निकल रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड और बेटी, सो अच्छा मतलब वो भी रेडी हो गए थे। तो व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।